जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लक्ष्य कोश में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम सुनने जा रहे हैं मार्गशीर्ष मास अमावस्या के पावन दिन की भगवान श्री सत्यनारायण स्वामी की अत्यंत मंगलमयी कथा। हिंदू धर्म में मार्गशीर्ष मास का विशेष महत्व है। स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, मासानाम मार्गशीर्षोऽहम्, अर्थात मासों में मैं मार्गशीर्ष हूँ। इस महीने में किए गए पूजा पाठ, दान पुण्य, जप तप, कथा श्रवण का 7 गुना फल प्राप्त होता है। और जब मार्गशीर्ष की अमावस्या तिथि आती, बहुत समय पहले की बात है, सुहर नाम का एक शांत और अध्यात्म नगर था। वहाँ एक वृद्ध साधु रहते थे, नाम था स्वामी दीप्तानंद। लोग कहते थे स्वामी जी की एक नजर से ही मन का अंधकार मिट जाता है। अमावस्या का पवित्र समय, नवंबर की कड़कती ठंड में वह दिन आया। यह दिन अमावस्या का था। एक ऐसा समय था जब आकाश काला होता है और मन यदि प्रकाशवान हो जाए तो संसार भी प्रकाशवान हो जाता है। इसी दिन नगर में एक युवक आया, नाम था आरव। वह फिक्रमंद था, निराश था और अपनी असफलताओं से टूट चुका था। आरव बोला, स्वामी जी, मेरे जीवन में केवल अंधेरा है। न पढ़ाई में मन लगता है, न काम में सफलता मिलती है। परिवार भी मुझसे नाराज रहता है। मुझे समझ नहीं आता क्या करूं। स्वामी दीप्तानंद मुस्कुराए और शांत आवाज में बोले, बेटा, जब भीतर का ज्ञान का दीप बुझ जाता है तो बाहर हजारों सूरज भी जीवन को रोशन नहीं कर पाते हैं। आरव रोते हुए बोला, तो मैं क्या करूं स्वामी जी, बस यह अंधेरा खत्म हो जाए। स्वामी जी की पवित्र कथा अंदर का दीपक जला देती है। स्वामी जी बोले, सुनो बेटा, आज अमावस्या है। बाहर अंधेरा जरूर है, पर यह अंधेरा तुम्हें याद दिलाता है कि प्रकाश का महत्व क्या होता है। और प्रकाश को कोई बाहर से नहीं लाता, वह तो हमारे भीतर ही जन्म लेता है। फिर स्वामी जी ने एक पुरानी कहानी सुनाई। बहुत पुराना समय था, एक गांव था जिसकी पहचान थी। वह हमेशा अंधेरे में डूबा रहता था। न कोई त्योहार, न उत्साह, न मेहनत। हर व्यक्ति दुखी व उदास रहता था। एक दिन एक साधु उस गांव में आया और बोला, तुम सब दुखी इसलिए हो क्योंकि तुम सब ने अपने भीतर के दीपक को बुझा दिया है। गांव वाले बोले, हम क्या करें। साधु ने कहा, आज अमावस्या है, हर व्यक्ति एक छोटा सा दीपक लाए, पर शर्त यह है कि दीपक दूसरों के लिए जलाया जाए। गांव वालों को यह बात अजीब लगी। सब तैयार हो गए। रात हुई, हर व्यक्ति एक दीपक लाया और मंदिर में रखा। जब दीप जले तो गांव प्रकाश से जगमगा उठा। उसी दिन लोगों को समझ आया कि अंधेरा बाहर का नहीं होता है, अंधेरा मन का होता है। और मन का अंधेरा तभी मिटता है जब हम सब मिलकर रोशनी फैलाएं। उस दिन के बाद वह गांव खुशहाल हो गया, मेहनती हो गया, सकारात्मकता हो गया, क्योंकि उन्होंने अपने भीतर का दीप जला लिया था। आरव पुस्तक में अभी कई अध्याय बाकी हैं। अमावस्या का अंधेरा तुम्हें रुकाने नहीं आया। अब अंदर का दीप जलाओ। हर अमावस्या नकारात्मकता को छोड़ने का समय है। यह नया बीज बोने का दिन है। स्वामी जी ने आरव को 4 सरल सूत्र दिए। 5 मिनट मौन रहो। हर अमावस्या 5 मिनट बस चुप बैठो। मन का मैल खुद उतर जाएगा। एक दीपक दूसरों के लिए जलाओ। किसी को मुस्कान दो, मदद करो। दयालुता ही जीवन का सबसे बड़ा प्रकाश है। एक गलती कागज पर लिखकर जला दो। अमावस्या क्षमा और शुद्धि का दिन है। गलतियों को पकड़े रहने से अंधेरा बढ़ता है। एक संकल्प लो। अमावस्या नए लक्ष्य शुरू करने का श्रेष्ठ दिन है। एक ही लक्ष्य पर दृढ़ संकल्प रहो। आरव ने यह सब किया। धीरे धीरे उसका मन शांत होने लगा। घर में प्रेम बढ़ा, पढ़ाई सुधरी और जीवन फिर से प्रकाशमय हो गया। अमावस्या का महत्व क्या करें। घर में शुद्धि करें और दीपक जलाएं। शाम के समय एक दीपक दक्षिण दिशा में जलाएं। यह पितरों की कृपा का प्रतीक माना जाता है। काला तिल उड़द दान करें। यह अमावस्या पर शुभ माना गया है। नकारात्मकता हटती है और मन में स्थिरता आती है। लक्ष्मी नारायण की सरल पूजा करें। एक छोटा दीप जलाकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का 108 बार जप करें। मन शुद्ध होगा और मानसिक शक्ति बढ़ेगी। एक अपूर्ण कार्य पूरा करें। अमावस्या नई शुरुआत का द्वार है। ध्यान और आत्ममंथन करें। 10-12 मिनट का ध्यान अंधेरे को तोड़ता है। पहले
शांत बैठकर अपने को ध्यान में मग्न रखें, कुछ ना सोचें, सिर्फ भगवान के बारे में सोचें और अपने आत्मा के अंदर के दीप को जलाने के लिए भगवान से प्रार्थना करें। स्वामी दीप्तानंद बोले, अंधेरी कभी कथा का सार है, अंधेरा कभी दुश्मन नहीं होता। स्वामी दीप्तानंद बोले, बेटा याद रखो, अंधेरा हमेशा प्रकाश का रास्ता बनाता है। अमावस्या तुम्हें डराने नहीं आती, यह तुम्हें तैयार करने आती है ताकि अगली पूर्णिमा में तुम दोगुने प्रकाश के साथ चमको। आरव ने प्रणाम किया और कहा, स्वामी जी, आज मैं समझ गया, दुनिया को प्रकाश चाहिए पर वह प्रकाश में भी बन सकता हूँ। स्वामी जी मुस्कुरा दिए, यही तो जीवन का असली ज्ञान है। जब तुम खुद प्रकाश बन जाते हो तब तुम्हारा हर दिन पूर्णिमा बन जाता है। जिस दिन मन का दीप जल जाए सारा संसार प्रकाशमान हो जाता है। मेरे द्वारा बताई गई यह कथा आपको अच्छी लगी हो तो जो व्यक्ति चैनल पर नए आए हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि सबसे पहले यह वीडियो आप तक पहुंचे। जय श्री राधे कृष्ण। शेयर करें, भक्ति को घर तक पहुंचाएं। जय श्री राधे कृष्ण।